तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी बैंक की बीसी एजेंट की आईडी के बारे में कि यहाँ पर मुझे आईसीआईसी बीसी एजेंट की आईडी किस तरीके से मिली, यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक का सफर कैसा रहा, यहाँ पर क्या कैसी क्या मुझे पापड़ बेलने पड़े और यहाँ पर क्या कैसी क्या प्रोसेस रही और क्या एक्सपीरियंस रहा, पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी एक सीएससी बीएलई हो और आप बीसी एजेंट की आईडी लेने वाले हो तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही काम की जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मुझे सीएससी की आईडी मिली थी वो 2016 में मिली थी। और यहाँ पर जब मुझे जो आईडी मिली थी उस टाइम पे क्या होता था कि 2016 में क्या होता था कि यहाँ पर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता था और आपको सीएससी की आईडी मिल जाती थी, ठीक है ना। यहाँ पर किसी भी तरह का आपका टीसीई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता था। यहाँ पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए और सीएससी आईडी ले जाइए, उस टाइम पे ऐसा था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब मैंने 2016 में सीएससी आईडी ली तो उसी टाइम से मेरे दिमाग में था कि मुझे एक बीसी एजेंट की आईडी भी लेनी है साथ ही साथ। तो उस टाइम पर क्रेज ज्यादा था एसबीआई का, तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक एसबीआई का बीसी एजेंट का पोर्टल ले लिया जाए। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना मुश्किल होता है बीसी एजेंट की आईडी लेना। तो यहाँ पर मैं काफी बैंकों में गया, एसबीआई के बैंक में गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पर 3 एसबीआई के बैंक हैं, 3 ब्रांच हैं। तीनों ब्रांचों में मैं गया तो तीनों ब्रांच वालों ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर हम आईडी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ऐसे में मैं कई ऐसे एजेंट के पास भी गया जो एसबीआई की जो आईडी प्रोवाइड करा रहे थे बीसी एजेंट की। तो मैं वहां पर गया, लेकिन वहां पर उल्टे सीधे पैसे मांगने लगे। तो मैंने सोचा कि यार पैसे देने से क्या फायदा, अगर मिलनी होती तो उसका लीगल तरीका भी रहता है, मिल जाती, वैसे ही मिल जाती। तो यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का पैसे खर्च नहीं किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने काफी ऐसे बैंक थे मेरे जिले में, ऐसे काफी बैंक थे जिन पर मैं गया और उनके बैंक मैनेजर से बात की। तो सभी लोगों ने सेम जवाब दिया कि अभी आरबीआई की तरफ से यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है, यहाँ पर किसी भी तरह की वैकेंसी नहीं आई है और हम बीसी एजेंट की आईडी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने थक कर सारे बैंकों की उम्मीद छोड़ दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग 2018 में मैंने सीएससी का एक नोटिफिकेशन पढ़ा। वहां पर लिखा था कि जितने भी बीएलई भाई हैं, सीएससी के बीएलई भाई हैं, उन सभी लोगों को एक एक बीसी एजेंट का आईडी दिया जाएगा फ्री। तो यहाँ पर उसके लिए आपको एक बैंक मित्र में रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना। तो वहां पर मैंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा और मैंने वहां पर बैंक मित्र के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें 2 प्रोसेस जरूरी होती है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो आपका बैंक का एक सर्टिफिकेट होता है जिसका आपको एग्जाम देना होता है, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको बीसी एजेंट की आईडी मिलती है। तो पहले नंबर तो उस सुपरवाइजर के एग्जाम को क्रॉस करना होता है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होता है पुलिस वेरिफिकेशन। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, उसमें मैंडेटरी नहीं थी ये दोनों चीजें, आप बाद में भी अपलोड कर सकते थे, लेकिन मैंने मैंडेटरी नहीं थी तो मैंने दोनों पे नो कर दिया और अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं भूल गया रजिस्ट्रेशन करने के बाद। फिर करीब 1 साल बाद मुझे याद आया कि मैंने वहां पर रजिस्ट्रेशन किया था बैंक मित्र के पोर्टल पर। तो मैंने वहां पर खोल कर देखा तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं था, जैसा वो फॉर्म था वैसा का वैसा डला रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी भी तरह का मुझे चेंजेस बदलाव नहीं मिला और सीएससी की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं आई कि आपको कोई बीसी एजेंट की आईडी दी जा रही है। तो यहाँ पर मैं इंतजार करता रहा। कुछ दिनों बाद, करीब 1-2 महीने बाद, मेरी शॉप पर एक एक्सिस बैंक की तरफ से एक सर्वे के लिए आया, मतलब कि दुकान का वेरिफिकेशन करने के लिए आया, मेरी शॉप का वेरिफिकेशन करने के लिए आया कि, और वो बोलने लगे कि आपको बीसी एजेंट की आईडी दी जाएगी एक्सिस बैंक की तरफ से, हम यहाँ से वेरिफिकेशन करने आए हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलिए आप वेरिफिकेशन करने आओ तो वेरिफिकेशन कर लीजिए। अब वो वेरिफिकेशन करके ले गए। अब वहां पर मैं सोचता रहा कि अब मुझे शायद मैंने एचडीएफसी, अब यहाँ पर एक चीज को समझिए, मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो किया था एचडीएफसी का, ठीक है ना। और वेरिफिकेशन के लिए आया कौन, एक्सिस बैंक वाले, ठीक है ना। इसके बाद एक्सिस बैंक वाले आए, उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और बोलने लगे अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2-4 महीने बीत गए और मैंने उनको कॉल किया कि सर मुझे बीसी एजेंट की आईडी चाहिए। तो वो बोलने लगे कि हमारी तरफ से जितनी प्रोसेस होती है हमने पूरी प्रोसेस कर दी है, अब आपको बैंक जाना होगा, ठीक है ना।
तो हम बैंक में गए भैया। अब बैंक के मैनेजर से बात की तो वो लोग बोलने लगे कि आरबीआई की तरफ से वहां से लिस्ट आएगी और आपके सीएससी पोर्टल की लिस्ट आएगी कि इन बीएलई भाइयों को सीएससी दिया जाना है, ठीक है ना। तो वो बोलने लगे कि भाई आप 1-2 हफ्ते का वेट कीजिए, आपको जैसे ही लिस्ट आ जाएगी तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वेट करने लगा और साथ ही साथ बैंक मैनेजर का नंबर ले आया, तो मैं उसे कॉल करके पूछता रहा। तो वो बोलने लगे भाई अभी तक नहीं आई, लिस्ट आई नहीं, मतलब कि मैं करीब 2 महीने तक इसी इंतजार में बैठा रहा कि मेरी लिस्ट आएगी, लेकिन कोई भी लिस्ट नहीं आई। अब ऐसे में मैंने उम्मीद छोड़ दी कि शायद अब यहाँ से सीएससी के माध्यम से भी मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का बीसी एजेंट की आईडी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो इसके बाद में एक दिन ऐसे ही फ्री बैठा था, तो मैं अपने कंप्यूटर पर ऐसे चेक कर रहा था बीसी एजेंट की आईडी के पोर्टल को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो मैंने क्या किया कि जितने भी बीसी एजेंट के पोर्टल होते हैं जो सीएससी द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक, तो मैंने सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक में अपनी सीएससी की आईडी डाली और गेट ओटीपी बटन पर क्लिक किया। उसकी एक आईडी होती है जो कि आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है तीनों बैंकों की, आप भी चेक कर सकते हो अगर आपने भी बैंक मित्र के द्वारा अप्लाई किया है। तो मैंने तीनों बैंकों में एक एक करके अपनी आईडी डालकर चेक की। तो एचडीएफसी में डाली तो वहां पर भी इनवैलिड आईडी बताने लगा। तो फिर मैंने एक्सिस बैंक के बीसी पोर्टल पर अपनी आईडी डाली, वहां पर भी इनवैलिड बताने लगा। इसके बाद मैंने आईसीआईसी बैंक के पोर्टल पर अपनी सीएससी की आईडी डाली और वहां पर मेरा ओटीपी सेंड हो गया। तो मैं खुश हो गया कि यार यहाँ पर तो मेरा ओटीपी सेंड हो गया। तो मैंने ओटीपी अपना मोबाइल उठाया और ओटीपी डालने के बाद लॉगिन किया। तो वहां पर मुझसे केवाईसी फॉर्म भरने के लिए मांगने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने केवाईसी फॉर्म के लिए अपनी केवाईसी फिंगर थंब इंप्रेशन दिए, तो वहां पर मेरा केवाईसी फील्ड जाने लगा। अब लगभग मैं रोज 1-2 हफ्ते तक लगातार ऐसे ही करता रहा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बैंक गया, बैंक वाले बोलने लगे भाई यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप केवाईसी कर लाइए और यहाँ पर फॉर्म जमा करिए, ठीक है ना। इसके बाद मैंने, अब मेरी केवाईसी तो हो नहीं रही थी, तो मैंने डायरेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को लगा दिया। सीएससी का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है उसको कॉल किया और पूरी प्रॉब्लम बताई। तब वो मुझे टहलाने लगा। भाई जो सीएससी का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है वो बहुत ही हरामी किस्म का होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। मैंने उसको कॉल किया और वो साला मुझे कम से कम 1-2 हफ्ते तक घुमाता रहा। कल कहने लगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये वो फलान ठिकाना, और मुझे घुमाता रहा। तो मैंने उससे भी उम्मीद छोड़ दी, मैंने उसे कॉल करना ही बंद कर दिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। इसके बाद मैं ऐसे ट्राई करता रहा करीब 1-2 महीने तक ऐसे ही ट्राई करता रहा, लेकिन मेरी केवाईसी नहीं हो रही थी। तो फिर एक दिन मुझे करीब रात के 2-2:30 बज रहे थे, तो मैं ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था। तो मुझे अचानक से जाने क्या सूझा और मैंने अपनी केवाईसी करने का सोचा। तो करीब रात के 2-2:30 बज रहे थे, मैंने अपनी केवाईसी कर देखी, तो वहां पर मेरी केवाईसी हो गई। अब केवाईसी होने के बाद मैं खुश हो गई कि यार केवाईसी हो गई, तो कि यार अब तो सब हो जाएगा। इसके बाद मैंने केवाईसी कंप्लीट की, वहां पर AOF फॉर्म होता है उसे अपलोड किया, उसी पोर्टल पर अपलोड किया, और उसका जो केवाईसी फॉर्म होता है उसे भी अपलोड किया। पैन कार्ड और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उसका हार्ड कॉपी निकाली, प्रिंट आउट निकालने के बाद बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक में जमा करने के बाद करीब 15 दिन बाद मुझे कुरियर के माध्यम से मुझे चेकबुक आ गई। मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं था, कुछ ही नहीं था, लेकिन मेरे पास डायरेक्ट चेकबुक भेज दिया आईसीआईसी बैंक वालों ने। अब जैसे ही मेरे पास चेकबुक आई तो मैं सोचने लगा कि यार क्या है मचा कर रखा है, कुछ हो नहीं रहा है। और फिर मैंने अपनी बीसी एजेंट की आईडी आईसीआईसी के पोर्टल पर लॉगिन करने की कोशिश की, तो वहां पर भी यही बता रहा था कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक में अपनी नजदीकी ब्रांच में जमा कीजिए। तो मैंने जबकि ऑलरेडी जमा कर दी थी, लेकिन वहां पर वही का वही प्रोसेस बता रहा था। तो मैंने एक तरह से उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि 1-1.5 साल हो चुका था, तो लगभग अब तक तो मेरी आईडी चालू हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं हुई। तो अब इसके बाद मैंने उसके 4-5 दिन बाद दोबारा से अपनी आईडी लॉगिन कर देखी, तो वहां पर मेरी आईडी लॉगिन हो गई और वहां पर मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शंस खुलने लगे। तो मैं खुश हो गया कि यार मेरी तो आईडी चालू हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा जो अकाउंट था वही क्रिएट नहीं हुआ था ठीक ढंग से। तो ऐसे में मैंने क्या किया कि जो आईसीआईसी बैंक का कॉर्पोरेटिव लॉगिन की प्रोसेस होती है, वहां से मैंने अपने अकाउंट की नेट बैंकिंग स्टार्ट करने की कोशिश की। तो वहां से नेट बैंकिंग की जैसे मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला, अकाउंट नंबर डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाला, तो वहां पर बताने लगा कि आपका मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं है। तब मेरा और दिमाग खराब हो गया कि यार यहाँ पर बीसी एजेंट की आईडी तो चालू हो गई, लेकिन मेरा अकाउंट चालू नहीं हुआ। तो मैं बैंक में गया, मैंने बैंक वालों को पूरी प्रोसेस बताई, तो उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख कर लाइए कि मेरे अकाउंट में ये वाला नंबर
ऐड करवा दीजिए। तो मैंने अपना अकाउंट नंबर ऐड करवाया वहां पर, और वहां से उन्होंने मुझे तत्काल ही उसका पासबुक और एटीएम दे दिया। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने दोबारा चेक कर देखा तो वहां पर वही कुछ आ ही नहीं रहा था। लगभग 1 हफ्ता हो जाने के बाद मैंने दोबारा से अपने कॉर्पोरेटिव बैंक में लॉगिन आईडी पासवर्ड ट्राई करने की कोशिश किया, तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर हो चुका था और बस इसके बाद मेरी कहानी खत्म हो गई थी और मेरा सक्सेसफुली ICICI एजेंट की आईडी चालू हो चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बारीकी से समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी एजेंट के चक्कर में ना भी दें। अगर आपको किसी भी बैंक की BC एजेंट की आईडी चाहिए तो यहाँ पर किसी भी एजेंट के चक्कर में ना भी दे और किसी भी तरह का पैसा खर्च ना करें और किसी को भी बीच में इन्वॉल्व ना करें, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो या बैंक का मैनेजर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। किसी को भी बीच में इन्वॉल्व ना करें। जो भी सिंपली प्रोसेस होती है, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, उसे समझें और स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि आपका नियमित तरीके से आपकी जो भी प्रोसेस होती है वो सही ढंग से चल सके और आपकी BC एजेंट की आईडी चालू हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर BC एजेंट की आईडी मिली। आई होप आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने भी BC एजेंट की आईडी के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए भी ये कहानी फायदेमंद होगी। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये कहानी आपके लिए भी काम में आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो, किसी भी तरह का सवाल है आपके मन में, तो आप हमें डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप हमें फॉलो कीजिएगा। आप जितने भी मैसेज करोगे हर एक मैसेज का रिप्लाई मैं पर्सनली दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।